हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग आ गए हम एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 8 का दूसरा टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 दे रखा है इसी चैप्टर का, और बाकी चैप्टर्स के भी टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के सारे टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी उसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए फिलहाल इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हैं, जो कि हमारे सामने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा था। चलिए देखते हैं क्या हमारे सामने ऑब्जेक्टिव कहता। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन, द केमिकल्स रिलीज ड्यू टू एलर्जीज आर हिस्टामिन, है ना, सेरोटोनिन। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। बताओ बेटा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि जब किसी को एलर्जी होता है तो उसके बॉडी में कुछ केमिकल्स वगैरह निकलता है, तो उसके समय में कौन सा केमिकल निकलता है? हिस्टामिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, ए और बी दोनों निकलता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी दोनों। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, हिस्टामिन भी और सेरोटोनिन भी, दोनों प्रकार के केमिकल निकलते हैं एलर्जी के दरमियान में। तो आप सी में टिक आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का था, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटली सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम मतलब आपकी बॉडी में जो बीमारी से लड़ने की ताकत क्षमता है, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा सेल है? उसको बढ़ाने के लिए कौन सा सेल है? मारक कोशिका, निरोधी टी कोशिका, सहायक टी कोशिका, मेमोरी कोशिका। बेटा किल सेल्स है, इनहिबिटर टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, मेमोरी सेल है, कौन सा सेल है? बताओ फटाफट बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दोगे तब ना हम आगे टेस्ट बढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर लिखो, जैसे होता वैसे लिखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लिखो। जी हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इनहिबिटर टी सेल। जी हाँ, इसको टिक आउट कर लेंगे, इनहिबिटर टी सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किसके सम्मिलित होते हैं? व्हाट आर द इन एंटीबॉडीज कंबाइंड विथ इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बना है वो क्या चीज से मिलकर बना है? लाइपोप्रोटीन से बना है, स्टेरॉइड से बना है, प्रोस्टाग्लैंडिन से बना है, या ग्लाइकोप्रोटीन से बना है? क्या चीज से बना है? 4 ऑप्शन आपके पास, लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स, किसके द्वारा बना है? आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के। चलिए ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। और आपको एक बात और बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे आप हमें बताएं, उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, और वीडियो हम डाल देंगे। आप बोलेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए? आप बोलेंगे फटाफट मिलते जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वगैरह लगना है नहीं, ठीक है। तो बताइए इस यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास, का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेरॉइड में टिक कर लो, है ना। स्टेरॉइड के मिश्रण से वो बनता है एंटीबॉडी, है ना। चलिए अब आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 की, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग इनमें से कौन हैं? जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर? ऐसा कौन सा बीमारी है यहाँ पर जो कि, है ना, प्रदूषित पानी पीने से फैलता है? मतलब कि जो पानी पिएंगे तो आपको वो जो है बीमारी फैल जाएगा। बताइए बताओ बताओ बताओ, गंदा पानी पीने से कौन सा बीमारी फैलता है? मलेरिया फैलेगा, टाइफाइड फैलेगा, फिलरिसिस फैलेगा, ब्लैक फीवर फैलेगा, क्या फैलेगा? फटाफट बताओ। क्वेश्चन 4 के सही आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट कर लो, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी में टिक आउट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता है। कहता शिशु को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है। द इम्यूनिटी रिसीव फ्रॉम द मदर टू द इन्फेंट थ्रू प्लेसेंटा एंड मिल्क इज कॉल्ड। बेटा माँ के शरीर से जो बच्चों में इम्यूनिटी आती है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत आती है, प्रतिरक्षा आती है, वो क्या कहलाती है ना। विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है, स्वाभाविक अपशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है, कोशिकीय प्रतिरक्षा कहलाती है, चिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, इनेट इम्यूनिटी कहलाती है, सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती है, या इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। इनेट इम्यूनिटी या बेटा 2 बार दे दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी में और डी में दे दिया गया है इनेट इम्यूनिटी, यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के सही आंसर हो जाएंगे, तुम लोग बताओ, हम क्या बताएंगे, बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखे हो तो लिख लो, नहीं लिखे हो तैयो लिखो।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनेट इम्यूनिटी कहलाता है। जी हाँ, तो इनेट इम्यूनिटी टिक आउट कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है हीरोइन किसका रूप है? बेटा बताओ, हुज फॉर्म इज हीरोइन? तंबाकू का, धतूरा का, पोस्ता का, कैनाबिस का, किसका? टोबैको का, धतूरा का, पॉपी का, कैनाबिस का, किसका रूप है बताओ? जी हाँ, हीरोइन। वो दीपिका पादुकोण है ना, प्रीति जिंटा, वो सब नहीं, यहाँ पर दूसरा बात पूछा जा रहा है। वो हीरोइन है, ये हेरोइन है। जी हाँ, ये ड्रग्स है। कौन सा ड्रग्स? देखो, ड्रग्स हम लोग जनरली माथा में सेट हो जाता है, अच्छा नशा करें। नहीं नहीं, ड्रग्स का मतलब दवाई होता है। आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, शरीर के लिए ठीक है, फायदेमंद है। और नहीं ले रहे हैं तो नशा वाला है। अपने मन से लवर गए, एक बोतल कॉरेक्स ढक दिए तो वो नशा वाला ड्रग्स होगी। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा पॉपी प्लांट। जी हाँ, पॉपी से आपको हीरोइन मिल सकता है, तो आप भाई सी नंबर में टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 का था प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमन आर। बताओ, मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम जो अपना लाइफ साइकिल चलाता है, जीवन चक्र चलाता है, जिंदगी जीता है, तो वो किस रूप में? प्राथमिक पोषक के रूप में, द्वितीयक पोषक के रूप में, मध्यस्थक पोषक के रूप में? इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट, नॉन ऑफ दिस। बताओ, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा टिक मार दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। मार मुक्का से 4 फीट नीचे धरा देंगे। जल्दी बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। ठेला वाला तब बोलता है कि नहीं बोलता, तारीफ करता नहीं, कोई और बोला है चोमू सौ। बताओ क्या होगा सही आंसर? बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के सही आंसर हो जाएंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। जी हाँ, मच्छर के शरीर में रहता है तो वो पहला है, उसके बाद हमारे शरीर में आता है तो दूसरा है, इसलिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक पोषक के रूप में काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? इन विच डिजीज बायोफॉर्म इज यूज? बायोफॉर्म का यूज किस बीमारी में किया जाता है? बेटा बताओ, कोलेरा में, मलेरिया में, अमेबिया पेचिस में, एड्स में? किस में किया जाता है? कोलेरा में, मलेरिया में, अमेबिया डिसेंट्री में, एड्स में। 4 बीमारी का नाम दिया हुआ है और कह रहा बायोफॉर्म जो है होता है वो किस में यूज किया जाता है, कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट बताओ क्या होगा सही आंसर? बायोफॉर्म का यूज किस में किया जाता है? बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि तुम लोग बताओगे, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा है, क्या सोचे थे? हम बताएंगे, हम ही बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, अमेबिक डिसेंट्री, अमेबिया पेचिस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लेंगे। अमेबिया पेचिस में यूज किया जाता है किसका? बायोफॉर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आता हमारे सामने का था मिनीमाता रोग सर्वप्रथम देखा गया था। एक बीमारी है मिनीमाता, बताओ वो किस में देखा गया था सबसे पहले? है ना, कुछ देश में देखा गया था। जापान में देखा गया था, चीन में देखा गया था, कोरिया में देखा गया था, रूस में देखा गया था। किस में देखा गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ, किस देश में यह बीमारी सबसे पहले देखा गया था? मिनीमाटा डिजीज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जापान, चाइना, कोरिया, रसिया। बेटा बताओ, रसिया। रसिया का नाम जैसे आता है तैसे दिमाग हिल जाता है तुम लोग का, चट्टा सब। बताओ किस में देखा गया था? जापान में, चाइना में, कोरिया में, रसिया में? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया नहीं होगा, गधा सब, कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो, कोरिया। जी हाँ, कोरिया में सबसे पहले मिनीमाटा नाम का बीमारी देखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा हमारे सामने, इनमें से फफूंदिया द्वारा और उत्पन्न रोग कौन सा है? क्षय रोग, दाद एवं हल्की विविधता, चेचक, शिल्पद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज काउज्ड बाय मोल्ड? मोल्ड के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? फफूंद के द्वारा, कवक के द्वारा। बताओ, ट्यूबरकुलोसिस होता है, रिंग वॉर्म एंड चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, स्लोपी होता है? क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट ऑब्जेक्टिव है, क्या सही आंसर होगा? फटाफट बताओ, क्या इसके द्वारा, उसके द्वारा क्या सा बीमारी होता है? बेटा हमको जहां तक लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा, तुम बताओ क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लो। जी हाँ, दाग कुछ खास कुछ नहीं करता, खबर मस्ते रहता, जेवा हाथ घुसा के, है ना, वही बीमारी फैलाता है ये। मुझे रिंग वॉर्म फैला देता है, साथ में चिकन पॉक्स भी फैला सकता है, छोटे छोटे पी वाला फोन से आ जाता है। ठीक है, चलिए
अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग के सामने आ रहा है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। आपको बता दें कि हर एक टेस्ट सीरीज में मैं 5 सब्जेक्टिव देता हूं जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं, और इसका आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको लिख लेते हैं। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, निम्नलिखित रोगों का संक्रमण कैसे होता है? हाउ आर द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड? यहाँ पे कुछ बीमारी का नाम दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि ये बीमारी कैसे फैलता है, मतलब कि किस प्रकार से फैलता है। सिर्फ आपको ये लिखना है बीमारी फैलता कैसे, वैसे भी इसका आंसर पीडीएफ रूप में मिल जाएगा। बीमारी है अमेबियता, मलेरिया, एस्केरेसिया, निमोनिया। बताओ क्या हो जाएगा? अमेबियसिस हो जाएगा, मलेरिया के बारे में पूछा जा रहा है, एस्केरेसिस के बारे में पूछा जा रहा है, निमोनिया के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुछ बीमारी है और ये किसके द्वारा फैलता है उनके बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का था, सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न होता है? हाउ इज कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल? जी हाँ, कैंसर का सेल जो होता है नॉर्मल सेल से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने क्लास में भी लेक्चरशिप किया था, कैंसर का सेल किस प्रकार डिफरेंट है नॉर्मल सेल से। हमारा नॉर्मल सेल कैंसर सेल कैसे बन जाता है, डीएनए में चेंजिंग की वजह से, तो उसको आप लोग वहां से लिख लेंगे, आंसर वो मिल जाएगा। कहता अगला क्वेश्चन, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रमण और रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स that you would suggest as defense measures against infectious disease? मतलब कि इन्फेक्शन से फैलने वाले कई सारी बीमारी हैं, उसको आप किस प्रकार से लोगों को यह बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि यह बीमारी न हो? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, इसके आंसर पीडीएफ के फॉर्म हमको मिल जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, कैंसर रोग के कारण क्या है, वर्णन कीजिए। व्हाट आर द काउज ऑफ कैंसर डिजीज डिस्क्राइब इट? बताइए कैंसर क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, इसको आपको बताना है आपको। ठीक है, पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा, मैंने उसे डिटेल लेक्चर सिर्फ दे ही रखा है क्लास के अंदर। ठीक है, और इजी हो जाएगा आपको। कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति कार्य कर रही संस्थाओं के नाम बताइए। नेम द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ। मतलब कहता है कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कई सारी संस्थाएं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उनमें से कुछ संस्था का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताया, तो बता दीजिए क्या नाम होगा। 4-5 का नाम वैसे आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, तो वहां से आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग आते हैं इस टेस्ट सीरीज के लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप में आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको बता दो कि मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का हर एक टेस्ट सीरीज में देता हूं, जो कि बड़ा ही मजेदार होता है, और इसके भी आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहीं मिल जाएंगे। तो चलिए इसको बिना देरी के इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण क्या है? इसमें कई सारे क्वेश्चंस एडेड हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पूछ दिया आपको इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यून व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी प्रोटेक्शन, पहले ये पूछ दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ एडेड है, इसकी रोगाणुकारक प्रसारण, रोगात्मक परीक्षण, रोग लक्षण एवं उपचार पर एक विवरण प्रस्तुत करें। इसी के बारे में आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट एन अकाउंट ऑन इट्स पैथोजन ट्रांसमिशन एंड पैथोलॉजिकल टेस्टिंग सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ये पूछा जा रहा है उसी के बारे में। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो इसी के साथ ऐड है, कहता है एड्स की रोकथाम हेतु उपाय लिखें, है ना। राइट मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ठीक है, मतलब एड्स के रोकथाम के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का टेस्ट सीरीज हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।